पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूरज खत्री जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। इस बार आप जिला पंचायत के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्या मन में आया? जितने बड़े बड़े नेता इस पोखरी से उभरे हैं तो उसके साथ साथ उतनी बड़ी समस्याएं साथ चल रही है। ग्रामीण खाला लो, अच्छा, तो गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की है और स्वयं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का घर भी वहीं पड़ता है। जनता के बीच में कैसे मुद्दे आप लेकर जाएंगे और शुरुआत जो राजनीति की है वो कहाँ से आपकी हुई? कभी सोचा था कि सिंपोली से आने के बाद पोखरी में आप अध्यक्ष बन पाएंगे? लग तो नहीं रहा था कि मैं चुनाव जीत पाऊंगा, पर कॉलेज वालों ने मुझे चुनाव जैसे तैसे करके जिता दिया। में लड़े हैं, किसी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं या निर्दलीय आपकी तैयारी है? पार्टी ज्वाइन करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमें पार्टी के दबाव में रहना पड़ता है। खेरा मालकोटी जैसे गाँव में अभी तक रोड ही इसमें आपको क्या लगता है, नेताओं की उदासीनता है या फिर जनता को वहाँ तवज्जो नेता नहीं देना चाहता? तो नेता मुझे लगता है धन बल का यूज करता है, शायद वो विकास नहीं कर पाएगा। तो क्या लगता है कि युवाओं को किस प्रकार से आप आकर्षित कर पाएंगे, या बुजुर्ग हो चाहे महिला हो? तो हम चाहते हैं युवा बिजी रहे और नशे से दूर रहे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप थालावाड़ की जनता से? रोजगार होगा, हॉस्पिटल होंगे, सड़क, बिजली, पानी होगा। जी। जो गांव सड़क से दूर है उसको सड़क के जाल में मतलब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव हैं इसको लेकर अब जो पहाड़ है यहाँ पर एक तरफ लगातार बारिश हो रही है, दूसरी तरफ चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत तेज हो गई। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो लगातार क्षेत्रों में अपना जो भ्रमण है वो शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में जो निर्वाचन आयोग हैं इन्होंने उत्तराखंड में आचार संहिता लागू कर दिया है, चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। ऐसे में हमारे साथ इस समय जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूरज खत्री जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है और इस समय थालाबेड़ जो जिला पंचायत जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर अनारक्षित सीट है और इस बार थालाबेड़ पर दावेदारों की भरमार है। और आज हमारे साथ सूरज भाई है। सूरज भाई, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद करूंगा आपके न्यूज़ चैनल बीबीसी उत्तराखंड का, जो आप यहाँ आए और अब आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हुए। सूरज भाई, पहला सवाल ये है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, किस प्रकार से आप पंचायत चुनाव को देख रहे हैं? इस बार आप जिला पंचायत के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्या मन में आया? सुनील भाई, मन में तो ये ख्याल है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता हैं जी। और जितने बड़े बड़े नेता हैं उतनी बड़ी जन समस्याएं हो चुकी है। जी। कई गाँव में पानी नहीं है, जी। कई गाँव में अभी तक सड़क नहीं है जी। और बहुत सारी बिजली है, पानी है, सड़कें हैं। तो मतलब जितने बड़े बड़े नेता इस पोखरी से उभरे हैं तो उसके साथ साथ उतनी बड़ी समस्याएं भी साथ चल रही है। जी। और इस टाइम जो युवा शक्ति है उसका राजनीति में उतरना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जी। क्योंकि समस्याएं बढ़ रही हैं जी। और अनेकों पार्टियां आ रही पर वो कार्य कर नहीं पा रहे हैं। जी। जैसे 10 साल इससे पहले भी चुनाव लगातार चलते रहते हैं, इस बार क्या आपको अलग लग रहा है? क्योंकि आप थालाबेड़ पर दावेदारों की भरमार है, जनता के बीच में कैसे मुद्दे आप लेकर जाएंगे और शुरुआत जो राजनीति की है वो कहाँ से आपकी हुई है? मेरी राजनीति की शुरुआत सनी भाई, मैं कर्णप्रयाग से बीए करने के बाद मैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी लिया था पोखरी में। जी। तो जब माहौल ऐसा था कॉलेज का कि मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो आप यहाँ पे थोड़ा अध्यक्ष की दावेदारी करो। जी। मैंने अध्यक्ष की दावेदारी की और यहाँ पे मतलब अध्यक्ष भी बना और ऐसे धीरे 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 करके मैं जन सेवा करने लग गया। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि सिंपोली से आने के बाद पोखरी में आप अध्यक्ष बन पाएंगे? क्योंकि एक दूरस्थ इलाके से आप आते हैं और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे आपने शुरुआत किया? छात्र राजनीति में क्या क्या कार्य छात्रों के लिए हुए और कैसा संघर्ष रहा? ये दूरस्थ क्षेत्र था संजीव भाई पे, हम डेली कॉलेज आने वाले थे तो मेरा मतलब उठना बैठना ज़्यादा हो गया था और फ्रेंड लोग भी काफ़ी पसंद करने बैठ गए थे। जी। फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि आप चुनाव लड़ लो। जी। और चुनाव लग तो नहीं रहा था कि मैं चुनाव जीत पाऊंगा, पर कॉलेज वालों ने मुझे चुनाव जैसे तैसे करके जिता दिया था। जी। फिर उसके बाद हमने कॉलेज में, आप संदीप भाई जाओगे तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा होगा, वो तीनों बिल्डिंग जो बनी है 2016 और 17 के कार्यकाल में बनी है। तो पहले नींव हमने कॉलेज की वहाँ रखी थी। जी। और इसी प्रकार मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हो गया था। जी। अच्छा, आज आप चुनाव में लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं या निर्दलीय आपकी तैयारी है? जी भाई, मेरी
पार्टी से तो कोई दावेदारी नहीं होगी, क्योंकि खासकर आप जनता के बीच में जा रहे हो तो पार्टियों से बहुत नाराज है जनता। अच्छा, और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आपको रोकना चाहूँगा, पार्टियों से क्यों मोह भंग हुआ आपका? ऐसा क्या लगा आपको कि हम इस बार जिला पंचायत लड़ेंगे और पार्टी के साथ न जाकर निर्दलीय लड़ेंगे? संदीप भाई, अगर मैं पार्टी ज्वाइन करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमें पार्टी के दबाव में रहना पड़ता है, जी जहाँ हम खुल के अपनी बात नहीं रख पाते हैं। जी। इसलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, जहाँ पर मैं अपनी समस्याएं सुचारू रूप से रख पाऊँ, किसी के दबाव में न रहूँ। अच्छा, तो जैसे थाला बैंड है, एक बड़ा क्षेत्र है आपका, सिमकोली क्षेत्र से लेकर आपका नीचे रोहता वार्ड से लेकर आपका मोहन खाल से लेकर और बीणा तला, एक बड़ा क्षेत्र है और हॉट सीट, क्योंकि वहाँ पर 10 से 12 जो प्रत्याशी हैं वो लड़े। ऐसे में एक युवा कैसे उनसे फाइट कर पाएगा? एक तरफ जहाँ धन बल होगा, दूसरी तरफ आप जैसे नौजवान हैं, तो कैसे मैसेज आप देंगे और कैसे इस सीट को फतह कर पाएंगे? संदीप भाई, मैं तो आप ही के माध्यम से मैं जनता तक ये आवाज़ पहुंचा पाऊंगा अपनी, जी क्योंकि आपके काफ़ी फॉलोवर हैं जी और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जनता में न्यूज़ जाएगी। और हमारे बड़े बड़े मुद्दे हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं थाला बैंड वार्ड में इससे पहले भी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं अनूप जी। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, सेरा मालकोटी जैसे गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंची है। और सबसे बुरा तब लगता है जब वहाँ पे कोई बीमार होता है, कोई औरतें बीमार होती है या गर्भवती महिलाएं रहती, तो कैसे सोचो ना, कैसे उनको सड़क तक पहुंचाया जाता होगा। तो मैं देखा था एक वीडियो में, तो डंडी कंडी मतलब लोग मिलकर उनको ऊपर ला रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है, जिला पंचायत होने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक जिले में वहाँ की सड़क की योजना नहीं रख पाई। दुर्भाग्य की बात। यदि अगर जिला पंचायत में रखते तो आपको लगता है कि वहाँ पर सड़क जा पाती? जिला योजना में रखते तो कहीं ना कहीं सड़क वहाँ पर जा पाती, कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं रुद्रप्रयाग से तो कनेक्ट होती वहाँ की रोड, अगर यहाँ से नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं ये बात रखनी चाहिए थी जी। और अन्य सवाल की क्या सूरज भाई, अन्य क्या कुछ समस्याएं रहती है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, जनता के बीच में क्या संदेश देंगे? जनता के बीच में जैसे आप ये पोखरा गोदी गाँव वाला लगाओ, वहाँ के सड़क के हाल बहुत बदतर है जी। मतलब ये लगा तुम, बारिश आती है तो हफ्तों बंद रहती है, कैसे वहाँ की आवाजाही होगी जी। वैसे में आप लो ब्राह्मण थाला लो, अच्छा, तो गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की है। और स्वयं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का घर भी वहीं पड़ता है। तो इतनी बड़ी जन समस्या है, जो मैंने बोला था कि जितने बड़े नेता उतनी समस्या बढ़ रही है इस क्षेत्र की। लेकिन सूरज भाई, एक बड़ा सवाल ये है, आपने कहा कि महेंद्र भट्ट जी है, उनका घर है और वहाँ पर पानी की समस्या है। आपको ये कई अधिकारी ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का घर है तो इस प्रकार से वहाँ पर जो पानी की समस्याएं हैं उसको रख देनी चाहिए, या फिर अधिकारी हावी है? क्या लगता है आपको इसमें? संजय भाई, अब वो तो मैं अब जब जैसे गाँव का भ्रमण करूँगा तो वहाँ के गाँव वालों से बात करूँगा, उसके बाद ही पता लगेगा ये अधिकारियों का वो है या फिर। आपको नहीं लगता कि नेता इतने बड़े हैं और काम बहुत छोटे? कि जिस हिसाब से आप देखो ना, ये हॉट सीट मानी जाती है और विधायक भी हमारे क्षेत्र से जाते हैं, बहुत मतलब बड़ी बात है इतने बड़े विधानसभा में पोखरे से विधायक जीत कर जाना। लेकिन यहाँ के हाल बदतर है। वो तो मैंने आपसे कहा भी था, जितने बड़े नेता उतने मतलब समस्याएं बड़ी बनती जा रही है ये पोखरी ब्लॉक की। अच्छा। और कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है हमारा पोखरी जी। जैसे सिमकोली एरिया है और नीचे आज कई बिरसन सेरा जैसे ऐसे कई गांव हैं जहां सड़कें नहीं हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिरसन सेरा एक मतलब सड़क से बहुत दूरस्थ क्षेत्र हो गया है, जहाँ शायद गोचर से एक रोड आ तो रही थी पर लेकिन उसका मतलब कटाव भी बंद हो चुका है, पता नहीं फॉरेस्ट में मैटर है उसका या नहीं है जी। तो अभी तक बिरसन सेरा बड़ेत और चैमड़ा जैसे गांव सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, जबकि वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर भी नहीं है, ज़्यादा नहीं जी। तो इसमें आपको क्या लगता है, नेताओं की उदासीनता है या फिर जनता को वहाँ तवज्जो नेता नहीं देना चाहते हैं? जी, उसमें तो संदीप भाई मैं नेताओं को ही दोष दूंगा जो वहाँ सड़क नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या क्या कारण है जो वहाँ सड़क नहीं जा पा रही है जी। अच्छा, अगर यदि आप जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं इस बार, तो जो विजन है आपका, सड़क, बिजली, पानी, इन समस्याओं को लेकर कैसे आप अधिकारियों के पास रखेंगे, या जिले में या विधायक या तमाम अन्य प्रकार से किस प्रकार से आप क्षेत्र की जो समस्या है उनको रखेंगे?
जिस क्षेत्र की समस्या रखूंगा, मैं तो आपको सड़कों का बता दिया है। जी सड़कों का जाल बिछना ही बिछना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कई समस्याएं होते हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं और रात का समय होगा तो क्या वो लोग करेंगे, कैसे उन्हें मदद मिलेगी। अच्छा, मान लिया जाए जैसे अन्य लोगों का कार्यकाल निपटा है, उन्होंने भी कई प्रकार से जनता को कहा होगा कि आप हमें वोट दीजिए, हम काम करते हैं, और उनके द्वारा नहीं किया गया। स्वयं वही आप अगर बनते हैं और आप इस बार चुनाव लड़कर जीतते हैं, तो अगर अधिकारी या नेता आपका कहना नहीं मानते तो आप लोग क्या करेंगे इसमें? आप भी अन्य की तरह रहेंगे या फिर आपका अलग स्टाइल होगा, आप अलग तरीके से अपना नहीं, प्रदर्शन करेंगे? जी जी बिल्कुल आपका कहना नहीं, हमारा विजन दूसरा होगा जी कि हम नेताओं के दबाव में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, जी और इसके लिए हमें फिर उग्र आंदोलन करना पड़े हम वो भी करेंगे, लेकिन हम जनता की समस्याओं को जिला पंचायत चौबोली तक जरूर लेके जाएंगे, अगर यहाँ की जनता साथ देती है। साथ देती है मेरा तो। अच्छा, और सूरज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रमुख रूप से आज युवा राजनीति का हिस्सा बनने जा रहा है और त्रिस्तरीय, खासकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में युवाओं को एक बड़ा मौका है, तो आपको लगता है कि इस समय युवाओं की राजनीति में भागीदारी अहम होने वाली है? इस बार युवाओं की इस त्रिस्तरीय चुनाव में भागीदारी बहुत अहम हो गई है, जी क्योंकि जब युवा रहेगा तभी तो विकास के मुद्दे उठेंगे, जी वरना जो पहले विजन नहीं था ऐसा, कि पहले विजन ऐसा था कि पहले क्षेत्रवाद भी चलता था जी कि यार ये मेरा गांव का है, मैं तो इसी को वोट दूंगा। जी इस कारण यहाँ विकास नहीं हो पाता है। ये अगर युवा ये सोच के चलता कि हाँ यार इसमें टैलेंट है, ये करके दिखाएगा, जी इसलिए युवा की भागीदारी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। जी। और एक अंतिम सवाल ये है, एक तरफ धनबल, एक तरफ बाहुबल और एक तरफ सूरज खत्री, तो किस प्रकार से चुनाव को मैसेज करेंगे जनता के बीच में? क्या कुछ कहेंगे, कैसा आप संपर्क बनाएंगे? मुझे पता है मेरे खिलाफ धन बल का यूज़ तो पार्टियां करेंगी, पर लेकिन मैं मिलूंगा, जनसंपर्क करूंगा और विनती करूंगा उनके, मतलब इस झांसे में ना आए, जी एक अच्छे प्रत्याशी को चुनें जी और ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो जिले में आपकी बातें रख पाए। जी। और सूरज भाई, एक ये है कि एक तरफ कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे इनके एक बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, तो आपके प्रचारक कौन रहेंगे? संदीप भाई, अगर मैं त्रिस्तरीय चुनाव की बात करूँ तो इसमें वैसे पार्टी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी ये ग्रामीण क्षेत्र है, जी अब ग्रामीण क्षेत्र को आप पार्टी में बांटेंगे तो विकास कहाँ हो पाएगा। जी मेरा विजन तो ये रहेगा, मैं जनता तक यही मैसेज पहुंचाऊंगा, यहाँ बीजेपी कांग्रेस को मत लाइए बीच में। जी ये एक अच्छा विजन, ये त्रिस्तरीय चुनाव है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस का काम क्या है? जी। लोकल समस्याओं पे फोकस रहे। लोकल समस्याओं पर फोकस होनी चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल और जो स्कूल के हालात हैं वो सुधरने चाहिए। जी पर प्रत्येक गांव में जैसे खेल के लिए एक हॉल बनना चाहिए जी। छोटे बच्चों के लिए, जी इस तरह के विजन होंगे, वो मैं जनता को समझाऊंगा, फिर अगर जनता देखेगी कि कैसा हमारा विजन है। अच्छा, जब चुनावी यात्रा आपकी चलेगी तो आपके एक प्रमुख लोगों के लिए क्या आप करने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप वहाँ की समस्या को लेकर? चाहे मूल समस्याएं, आपको क्या लगता है कि युवाओं को किस प्रकार से आप आकर्षित कर पाएंगे, या बुजुर्ग हो चाहे या महिला हो? देखो, युवाओं को तो मैं यही समझा पाऊंगा कि मैं तुम्हें स्वराज, मतलब जो युवा हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ेंगे, जी कांटेक्ट करेंगे, एनजीओ लाएंगे, जी युवाओं को एनजीओ से जोड़ेंगे। जी। तमाम ऐसे कार्य जो कि क्षेत्र के लिए। हाँ, क्योंकि और विकास तो आप देख ही रहे हैं, युवाओं को पहले तो हम चाहते हैं युवा बिजी रहे और नशे से दूर रहे। जी। और पंचायत चुनाव में एक आखिरी सवाल ये है, पंचायत चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? अगर एक सशक्त जन नेता उभर कर आता है तो वो 5 साल कार्य बेहतर कर पाएगा, या फिर धनबल और बाहुबल से जो नेता जीत कर आएगा वो ज़्यादा कार्य कर पाएगा? इसको लेकर नहीं, जो नेता मुझे लगता है धन बल का यूज़ करता है तो शायद वो विकास नहीं कर पाएगा कभी। जी और एक चीज़ मैंने भी देखी, जो कैंडिडेट ज़्यादा नेताओं के साथ फोटो डालते हैं वो विकास कभी नहीं कर पाते। जी। इसके पीछे का कारण क्या लगता है? कारण वही, धन बल यूज़ करेगा तो जनता पहले ही दब चुक जाएगी धन बल से, जी फिर जनता उसके विपक्ष में कभी कुछ बोलेगी नहीं। जी और जो स्वयं खुद से जीत कर आएगा
जनता उससे बात भी करेगी और उस जो स्वयं जीत कर आएगा उसे कार्य करने होते हैं। जी। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप थाला वार्ड की जनता से, क्या कहना चाहेंगे आप इस त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर? थाला बहन की देवतुल्य जनता को मैं पहले प्रणाम करता हूँ और कहना ये चाहता हूँ कि इस बार मैं इस जिला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पर दावेदारी करने जा रहा हूँ थाला बहन वार्ड से। जी तो मैंने अपना विज़न तो बता ही दिया है, जी रोजगार होगा, हॉस्पिटल होंगे, सड़क, बिजली, पानी होगा। जी जो गांव सड़क से दूर है उसको सड़क के जाल में मतलब जोड़ा जाएगा। जी इस प्रकार के मेरे विज़न रहेंगे। जी। चलो, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इस समय सूरज खत्री जी है, वो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है और इस समय जो जिला पंचायत क्षेत्र थाला बैंड है, जहां निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की भरमार है। अब देखने वाली ये बात होगी तमाम सड़क, स्वास्थ्य और बिजली पानी के मुद्दे और युवा, महिलाओं और बुजुर्गों की राजनीति में किस प्रकार से भागीदारी होगी और एक नया युवा किस प्रकार से कार्य कर सकता है, इसको लेकर सूरज खत्री ने अपनी बातचीत को रखा। और आप लोग क्या कुछ इस समय पंचायत चुनाव का आपके यहाँ माहौल चल रहा है, आप लोग हमें BBC उत्तराखंड पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और लगातार इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए BBC उत्तराखंड को फॉलो करते रहे। नमस्कार।